ऑल राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 5 मिनट की पाठशाला। देखिए, 5 मिनट की पाठशाला जनरली मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए बनाती हूँ, बट आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड की मदद लेने वाली हूँ। पर घबराइएगा मत, ये अभी भी बहुत ईजी रहने वाला है आपके लिए। ये हम क्यों कर रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए पर्पज़ क्या है कि मैं आपको अभी टेंस अलग अलग कैटेगरी को इतना ध्यान से पढ़ा रही हूँ। बिकॉज जब आप सेंटेंस बनाते हो ना दोस्तों, तो आप बहुत बार गलती कर देते हो, और वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, आप उनको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। बट कैसे करोगे, वही आप सीख रहे हो अपनी टेंस की सीरीज़ में। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, 5 मिनट की पाठशाला में पास्ट टेंस का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जिनको हिंदी आती है वो हिंदी पढ़ सकते हैं, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। पर जो इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं प्रेफर करूँगी कि वो पहले इंग्लिश पढ़ें और फिर देखें कि उसका हिंदी मीनिंग क्या लिखा हुआ है। सो व्हाट इज पास्ट टेंस, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट टेंस आपको वो एक्शन बताता है जो बीते हुए वक्त में हुआ था। बीता हुआ वक्त जैसे कि येस्टरडे, जैसे कि लास्ट वीक, जैसे कि पिछले साल एटसेट्रा। तो जब भी समय बीत गया है उसमें अगर कोई क्रिया कार्य एटसेट्रा हुआ है तो वहां पर हम यूज करते हैं अपना पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट को देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी सब कैटेगरीज डिस्कस करनी है। कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, और इसका पैटर्न कैसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाता है सब्जेक्ट के साथ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको 3 तरह के देने वाली हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं बाजार गया था, या फिर मैंने कल एक फिल्म देखी थी एटसेट्रा। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, यानी कोई काम नहीं किया था, तो ना नहीं लग गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड फाइनली मैं आपको एक क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट और V2। सब्जेक्ट कौन है, मैंने, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जब आप मूवी देखने की बात करते हो तो वॉच वर्ड को यूज करिए, सेकेंड फॉर्म वॉच्ड। आई वॉच्ड, अच्छा क्या देखा था, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप लगा दो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई वॉच्ड अ मूवी, और बीते हुए कल को इंग्लिश में कहते हैं येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने फिल्म नहीं देखी थी, आई डिड नॉट वॉच। यहाँ पर जब आप सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपका पैटर्न हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगा दो कि उसने खाना नहीं खाया था, मैंने फिल्म नहीं देखी थी। तो सिंपल है, आई डिड नॉट वॉच द फिल्म, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, आई डिड नॉट वॉच द फिल्म एटसेट्रा। नाउ क्या तुमने फिल्म देखी, अब अगर मुझे एक सवाल पूछना है पास्ट के लिए, क्या तुमने फिल्म देखी थी, तो थी को याद रखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। बट इस तरीके का कोई भी सवाल, क्या तुमने खाना खाया था, क्या तुमने फिल्म देखी थी, क्या तुम उससे मिले थे, क्या तुमने पढ़ाई की थी। देखो, ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप इसको कॉमेंट करना बाद में ट्रांसलेट करके। क्या तुमने फिल्म देखी थी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दो यहां पर, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहां पर भी आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, माय बैड माय बैड। आप याद रखिए प्लीज कि सब्जेक्ट प्लस डिड जब भी दिख जाएगा, डिड या डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यहां पर भी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू वॉच द फिल्म, डिड यू वॉच द फिल्म, इस तरह से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में बन गया। इसको प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स को नीचे कमेंट करते हुए बढ़ते रहना वीडियो देखते देखते। अगली कैटेगरी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सबसे आसान कैटेगरी होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो हो रहा है, जो प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। तो यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शन, लेकिन पास्ट के, बीते हुए वक्त के। कल बारिश हो रही थी, उस दिन लड़ाई हो रही थी, मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पास्ट में। यहां देखो, इसका आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन का सब्जेक्ट है तो वॉज लगा दो, प्लूरल है तो वर लगा दो। वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ो, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी लिख दो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, वह 8 बजे पढ़ाई कर रहा था। अभी कितने बज रहे हैं, मान लीजिए रात के 8 बज रहे हैं। सुबह के 8 बजे वो क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे,
ही सिंगुलर है तो ही वॉज स्टडिंग एट 8 PM, ही वॉज स्टडिंग एट 8 PM, ये आपका सिंपल सा ट्रांसलेशन। वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, कैसे बोलने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो व, प्लस नॉट, प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट वॉज नॉट VING ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज नॉट स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग। जैसे आपको कंप्लेन करनी होती है अपने भाइयों की या वट एवर, तो आप कह सकते हैं मम्मी वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, मम्मी ही वॉज नॉट स्टडिंग। अच्छा, अगर मम्मी को आपसे पूछना है कि क्या वो पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ आ गया इंटेरोगेटिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या वह पढ़ाई कर रहा था। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो पहले वॉज, प्लूरल है तो पहले वर, ठीक है, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा वर्ब का ING फॉर्म, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लिख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज ही स्टडिंग, क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग, क्या वह बातें कर रहा था, वॉज ही टॉकिंग, क्या वह झगड़ा कर रहा था, वॉज ही फाइटिंग। एग्जाम्पल लिखते चलो, बिना कमेंट किए रिवाइज नहीं कर पाएंगे और भूल जाएंगे, तो मेहनत कर रहे हो तो ठीक से कर लो। ऑलरेडी हमारी आज की रिकॉर्डिंग 6 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। यही होता है जब मेरे पास बोर्ड आ जाता है, बिल्कुल अंधाधुंध पढ़ाने लगती हूँ मैं, कोई बात नहीं, आज का वीडियो हम 10 मिनट का कर देते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। पास्ट परफेक्ट में एक बात याद रखना, देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने पहले एक काम किया था फिर दूसरा काम किया था बीते समय में ही। जैसे अगर मैं बताऊं, पहले मैंने ब्रश किया था फिर मैंने चाय पी थी, राइट? तो जब भी तुम्हारे पास इस तरह से पास्ट टेंस के दो एक्शन होंगे, तुम पास्ट परफेक्ट को यूज करोगे। और फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाओगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाओगे और फिर अपना ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, देखो इसमें दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, पहले वो चली गई थी उसके बाद हम आए थे। तो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा इसी चीज को, शी हैड लेफ्ट, जो ज्यादा पुराना है, जो पहले हो गया था, उसको हमने हैड V3 लिखा, लेकिन जो उसके बाद हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, बिफोर आई अराइव्ड, सब्जेक्ट प्लस V2। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर पास्ट में दो पुराने एक्शंस हैं तो जो सबसे पुराना है वो हैड प्लस V3 लेता है, और जो उसके बाद हुआ है वो सिंपल पास्ट लेता है, ठीक है? आगे देखते हैं। वह नहीं गई थी, तो कैसे बोलेंगे नहीं गई थी, शी हैड नॉट लेफ्ट, शी हैड नॉट गॉन, वह निकली नहीं थी, गई नहीं थी, तो शी हैड नॉट लेफ्ट, ठीक है? अच्छा, अगर आप सवाल पूछना है क्या वह जा चुकी थी, तो कैसे पूछ रहे हैं, हैड शी लेफ्ट। तो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए। पास्ट में अगर यही पूरा सवाल हम लिखें, तुम्हारे आने से पहले क्या वह जा चुकी थी, बिफोर यू केम हैड शी लेफ्ट, हैड शी लेफ्ट। तो देखो हमेशा याद रखना कि हैड प्लस V3 तभी यूज करो जब पास्ट के दो पुराने एक्शंस की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में हम लिखते हैं, अरे 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 अरे, कौन सी स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं बेटा, वाह वाह, चलो। तो यहाँ पर हैड, हाँ, प्लस, ओके ओके कोई बात नहीं, शी या फिर अपना सब्जेक्ट प्लस V3, हैड सब्जेक्ट V3, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट परफेक्ट। लास्ट कैटेगरी पे हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली बहुत ही बेतुका लगता है हमको, ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ग्रामर में इसको ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज किया जा रहा है, या शायद से आप एक तरीके से कहते हैं कि निकाल दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला है भैया, सब्जेक्ट हैड बीन VING प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर हमने तुमको सिंपल प्रेजेंट में भी सिखाया था। सिंस तब यूज करो जब एग्जैक्ट टाइम तुम्हारे पास है, और फॉर तब यूज करो जब तुम किसी ड्यूरेशन यानी अवधि की बात कर रहे हो। तो एवरीबडी, जब भी हम ये बताते हैं कि भाई वो सुबह 2 बजे से पढ़ रहा था और 10 बजे तक पढ़ रहा, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वहां पर आता है, बहुत लंबा होता है। तुम सीख भले लो, तुम्हें सीखना है तो, पर इस्तेमाल मत करना, तोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाओ। मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा था जब मेरी नौकरी लंदन में लगी, यानी
लंदन में नौकरी लगने के पहले पास्ट में हम क्या कर रहे थे, 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए अंग्रेजी में आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। 5 years एक ड्यूरेशन है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। इसी को अगर हमें यहाँ पर नहीं बोलना है, मैं वहाँ नहीं रह रहा था, आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर, आई हैड नॉट बीन, कभी भी ये गलती मत करना, हैड बीन नॉट मत लिखना, ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग। हैड बीन नॉट नहीं होता है बेटा, हैड नॉट बिन होता है, और बीन नहीं होता है, बिन होता है, लाइट रखना, ठीक है। आगे देखिए, क्या तुम वहां रह रहे थे, अब इसको आप क्वेश्चन में कैसे रख रहे हैं, पहले अपना ऑक्सिलरी लगा दे रहे हैं, हैड यू बीन लिविंग देयर, हैड यू बीन लिविंग देयर, क्या तुम वहां रह रहे थे, एटसेट्रा। तो ये जितनी चीजें आपने देखी इसमें सबसे यूजलेस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और मैं ऑनेस्टली सारे बच्चों को एक्सेप्ट फॉर दोज जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं भाई, उनके लिए एरर डिटेक्शन में आ सकता है, बट मोर देन दैट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही लेंदी क्लंकी सेंटेंसेस बनाता है। आप 5 मिनट पाठशाला को रोज देखिए, हर दिन एक एपिसोड आता है, एस इंग्लिश पर आता है और रात 8 बजे आपके लिए आ जाता है। जनरली ये 5 मिनट की वीडियोस होते हैं, बट टॉपिक लंबा था तो इसके साथ जस्टिस करना ही था। अगला एपिसोड होगा फ्यूचर टेंस के ऊपर, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। टिल देन कीप स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।